सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और बात कर रही हूँ आप सबसे कि कौशल्या के राम में सीता जी का हरण किस तरह से होता है और क्या कारण है उनके हरण होने का। तो आज चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसी बीच में शंभूक के वधकर्ता को मारने का विचार करने वाला क्रोध से भरा हुआ रावण पुष्पक विमान पर बैठकर वहां पर आया। उसने आते ही अब देखिए लक्ष्मण ने शंभूक का वध कर दिया है और वह उसका वध करने का विचार करके, लक्ष्मण जी का वध करने का विचार करके यहाँ पर आता है। और आते ही उसने सीता को देखा और सीता को देखते ही उसका जो क्रोध है वह नष्ट हो गया और एक अलग ही, एक दूसरा ही भाव उसके मन में उत्पन्न हो गया। अवलोकनी विद्या से उसने सीता को हरण करने की जो विचार है वह जान लिया और राम लक्ष्मण सीता के नाम कुल आदि सबका ठीक ठाक उसे ज्ञान हो गया। देखिए उसे भी अवलोकनी विद्या थी, वह भी ज्ञानी थे, वह भी रावण एक अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति थे और उनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं कि वह किस तरह से प्रभु भक्त थे। वह सब कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी आगे। तो राम लक्ष्मण सीता के कुल आदि के बारे में उन्होंने जान लिया। इसके बाद उन्होंने उस धनुर्धारी राम को एक आपत्ति स्वरूप सेनात किया और सीता को पकड़ लिया। यह खरदूषण अजय है और इन दोनों भाइयों को भी क्षण में मार डालेगा, ऐसा उन्होंने आवाज दी, ऐसा उन्होंने चिल्लाया। और लक्ष्मण और खरदूषण के बीच शस्त्रों के अंधकार युक्त महायुद्ध हो रहा था और रावण ने सेनात करके बार बार राम कहा। खरदूषण से युद्ध किसका चल रहा है? लक्ष्मण का। रावण वहां पहुंच गया और उसने वहां पे सेनात किया कि ये खरदूषण अजय है, ये मार डालेगा, सबको मार डालेगा। यह सुनकर राम तक इस बात को उन्होंने पहुंचा दिया। अब इस सेनात को सुनकर राम ने समझा कि ये लक्ष्मण नहीं किया है, तो उन्होंने सीता को अच्छी तरह से बहुत सारी मालाओं से ढक दिया, पुष्प मालाओं से ढक दिया और कहा, हे भद्रे, तुम अपने मित्र की स्त्री की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। तभी ढक दिया और वहीं पर जटायु भी थे, तो जटायु से कहा, हे भद्रे, तुम अपने मित्र की स्त्री की अच्छे से रक्षा करना और तुम यहीं ठहरो। तो उनसे कहा कि तुम यहीं ठहरो और सीता को वहीं रोककर जटायु को उनकी रक्षा में छोड़कर वेग के साथ में वह वन में प्रविष्ट हो गए। इसी बीच विद्या के आलोक से रावण ने दोनों भुजाओं में सीता को उठाया और आकाश में स्थित पुष्पक विमान में चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। और इस समय वह धर्म बुद्धि को भी भूल गए और अपने स्वामी की प्रिय वनिता को अगर कोई हरकर ले जा रहा है तो जटायु उस समय उसका विरोध करेंगे। और जटायु ने वेग में उड़कर अपने खून से गीले रावण के वक्षस्थल को अपने तीक्ष्ण नखों से नोचने लगे और नोचते रहे। जटायु के वेगशाली नखों से आघात से रावण का समस्त शरीर छिन्न भिन्न कर दिया और छिन्न भिन्न करने के बाद भी इष्ट वस्तु में बाधा डालने के कारण क्रोध से प्राप्त हो गए और क्रोध से प्राप्त होते ही एक ही हस्त के प्रहार से, एक ही बार के प्रहार से जटायु को पृथ्वी पर गिरा दिया और जटायु पक्षी कह कह करता हुआ नीचे गिर गया और मूर्छित हो गया। सीता को रोती देखकर रावण कुछ विरक्त सा तो हो गया और उसने सोचा कि मैंने साधुओं के समक्ष नियम लिया है कि अगर पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसका हरण नहीं करूंगा और मुझ पर प्रसन्न नहीं होगी तो मैं उसका भोग भी नहीं करूंगा। इसलिए इस व्रत को रक्षा करता हूँ मैं प्रसन्नता से प्राप्त करता हूँ और इस समय यह मेरी संपदा को देखकर मैं लेकर जाऊंगा और यह मेरी संपदा को देखकर मेरी तरफ अनुकूल हो जाएगी। ऐसा विचार कर रावण ने सीता को अपने समीप ही बिठा लिया। युद्ध के मैदान में अब देखिए यहाँ तो सीता रावण के साथ उस रथ में, उस पुष्पक विमान में बैठ गई हैं और जा रही हैं। अब युद्ध के विमान में जब राम जी पहुंचते हैं तो क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र, प्रणाम।